चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है वो हमें बोला गया है कि 3 डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर। ये 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो वाले पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बच्चा गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, शो दैट द वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारे पास n है, n प्लस 2 है, n प्लस 4 है, ये तीन में से कोई भी एक नंबर हर बार डिविजिबल होगा 3 से। तो ये हमें बोला गया है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब सबसे पहले बच्चा हम क्या लिखेंगे, तो हम हर बार यूक्लिड से ये मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो वही पॉइंट को प्रॉपर लिखते हैं। तो बच्चा हर बार हम लिखते थे लेट अस टेक a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहां पे बच्चा बोलेगा सर इस बार a नहीं लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। As per the Euclid's division lemma, n is equal to bq plus r, bq plus r। तो जहां पे आप बोलोगे सर जो b है इस बार क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 बोला हुआ है तो b हमारा 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू किसके बीच में होती है, तो 0 लेस देन r लेस देन आप बोलोगे b। जहां पे हम बोल सकते हैं 0 लेस देन r लेस देन यहाँ पे 3, जहां इसका मतलब ये हुआ r की वैल्यू 0 1 2 इतनी वैल्यू हमें लेनी है। इसका मतलब हर बार हम 0 कंसीडर 2 0 1 2 तीनों पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये तीनों के लिखे करना है, तीनों के लिए यहाँ पे बोला हुआ है वन एंड ओनली वन आउट ऑफ 3। तो हर बार आपको 3 वैल्यू चेक करनी है, इसमें तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो केस 1 बनेगा बच्चा वो क्या होगा, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं केस 1, जहां पे हमने पहले वैल्यू लिखी थी यहाँ पे n इज इक्वल टू एक स्टेप कर देते, b की जगह 3q प्लस r। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा n इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू इस बार हम 0 ले रहे हैं तो 0 लेंगे तो n इज इक्वल टू 3q, ये पहला स्टेप हो जाएगा। तो ये जो डिविजिबल बाय 3 है तो आप बोलोगे सर ये जो है वो डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि इसमें से कॉमन हम निकालेंगे, या डायरेक्ट बोलोगे डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये हम बोल सकते हैं कि पहला ही नंबर हमारा क्या होगा, डिवाइड बाय 3 हो रहा है तो इट इज अ डिविजिबल बाय 3। लेकिन बच्चा यहाँ पे ध्यान वो रखना है कि पॉइंट ये है कि हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। हमें ये पता चल गया कि यही नंबर होगा, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा जहां पे हम लिखेंगे n प्लस 2। n की जगह हमने क्या लिखा n प्लस 2, तो n की जगह हम लिखेंगे 3q और आप बोलोगे सर ये एज इट इज आपने लिख दिया और ये प्लस 2, तो यहाँ पे भी हम प्लस 2 लिखेंगे। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेम वे बच्चा अब आगे चलेंगे तो यहाँ से कुछ भी कॉमन निकल नहीं रहा तो आप बोलोगे सर ये ध्यान से देखोगे इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। सेम वे बच्चा आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर n की जगह आप लिखना पड़ेगा n प्लस 4, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n जो था वो 3q प्लस 4, ये भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज डिविजिबल बाय 3। तो ये केस 1 था। अब आई केस 2 की बारी। तो केस 2 में बच्चा एज इट इज इस बार r की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ r की वैल्यू है 1। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो अब दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें से 3 कॉमन नहीं निकल रहा तो इसका मतलब n नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखोगे n, अब कौन सा है n प्लस 2। एक बार n लिया अब लेंगे n प्लस 2, क्या लेंगे बच्चा n प्लस 2। तो आप बोलोगे सर ये n की जगह आपने क्या लिखा था, n की जगह हमने लिखा था बच्चा 3q प्लस 1। तो सेम वे बच्चा अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3q प्लस 1 और ये जो 2 है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये n की जगह हमने लिखा और यहाँ पे जो 2 ऐड किया तो यहाँ पे भी कर दिया, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 3। ये कॉमन हम निकालेंगे तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं और डिविजिबल बाय बोल सकते हैं 3 है। क्या है बच्चा, डिविजिबल बाय 3 है।
अब बच्चे को पता चल गया कि ये 3 नंबर में से सर एक ही नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो भी हमें आगे जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर अब लिखेंगे n+4 लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। n+4 लेके कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, हमें पता है कि इससे डिविजिबल नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। तो बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे 3q + 1 और ये जो 4 है एज इट इज 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3q प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब लास्ट में जो लाइन लिखनी है वो लिखेंगे, कौन सा इस बार डिविजिबल था? n+1। तो यहाँ पे लिखेंगे n+2 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये भी हो गया। और लास्ट केस जो है वो हमारा केस बनेगा 2 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस जो है हमारा वो 3 है और r की वैल्यू हम 2 लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे n = 3q प्लस आप बोलोगे r, और r इस बार ले रहे हैं 2, तो 3q + 2। तो आप बोलोगे सर ये पहला जो केस n का बन रहा है वो तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। क्लियर है बच्चा? दूसरे स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर इस बार दूसरा स्टेप है n+2, तो n+2 लिखा 3q + 2, ये n की जगह हमने लिखा और 2 की जगह एज इट इज 2 लिखा। तो आप बोलोगे सर 3q + 4, इसमें से भी 3 कॉमन नहीं निकाल सकते तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब n+4 है जो हमें दिखाना है, n+4, n की जगह हमने लिखा क्या? तो आप बोलोगे 3q + 2 और ये जो 4 है वो एज इट इज हमने 4 लिखा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों को प्लस करो तो 3q + 6 हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल सकता है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा। तो हम बोल सकते हैं n+4 डिविजिबल बाय 3। क्या लिखेंगे बच्चा? तो यहाँ पे लिखेंगे n+4 इज डिविजिबल बाय 3। तो बच्चा ये सम बहुत सिंपल तरीके से करना था, ये इतना टफ नहीं था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। केस 1, केस 2, केस 3 हर एक में हम कंसिडर करेंगे। यहाँ ध्यान से देखना बच्चा, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सेम वे यहाँ पे हम बोलेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ये हर बार हमें करना पड़ेगा। ये n है, यहाँ पे आप बोलोगे ये जो है वो प्रॉपर तरीके से हर बार करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैलकुलेशन आएगा। और आपको ईच एंड एवरी स्टेप में ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि सब में बोला हुआ है 1 and only 1 out of 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सम सिंपल था, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।